आपने एक्टिंग सीखनी है, कहीं न कहीं से सीखो। अब सीखनी कहाँ से है, तो इनको गूगल करने से आपको कौन रोक रहा है? तो आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए असूलन, आपको कुछ और करना चाहिए। पहले हमने एक्टिंग वर्कशॉप की बात की, फिर हमने एक्टिंग अकेडमीज़ की बात की, अब हम बात कर रहे हैं वो लोग जो थोड़ा बहुत आपको सिखाते हैं, थोड़ा बहुत खड़ा होना बताते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और वो आपसे 15,000 20,000 माँगते हैं। देखें, आप उसको इस तरह से लें कि वो आपको आपका पोर्टफ़ोलियो करके दे रहा है। पोर्टफ़ोलियो वो 8-10 तस्वीरें होती हैं, जो आप सारे प्रोडक्शन हाउस में जाके दिखाते हैं कि मेरी ये तस्वीरें हैं, ठीक है? क्योंकि आप जहाँ भी जाएँगे वो कहेंगे अपनी तस्वीरें दे दें, पीछे अपना नंबर लिख दें, नाम लिख दें, यहाँ छोड़ दें, व्हाट्सएप कर दें। तो आपके पास होंगी तो आप देंगे ना, वो वाली तस्वीरें नहीं चलती कि सेल्फ़ी खींच ली, वो तस्वीरें नहीं चलती, वो नहीं आपने भेजनी होती। तो प्रॉपर जो फ़ोटोशूट है उसकी एक फ़ीस होती है। प्रॉपर जो फ़ोटोशूट के जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, ज़ाहिर है कि वो यही काम करते हैं, वो चार्ज करेंगे, वो क्यों नहीं चार्ज करेंगे? वो आपकी तस्वीरें खींचेंगे, उनके पास लाख, 1.5 लाख का कैमरा है, 1.5-2 लाख रुपए के लेंस लगाए हुए हैं, लाइटिंग लगा के बैठे हुए हैं, बैकड्रॉप्स हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, उस जगह का रेंट आ रहा है उनको, ठीक है? जो उन्होंने देना है, पे करना है। तो वो आपसे क्यों नहीं पैसे लेंगे? बदले में वो आपको 10-15 तस्वीरें देंगे, 10-15 हज़ार रुपये वो आपसे लेंगे, तस्वीरें टचअप करके, अच्छी तरह आपकी स्किन साफ़ करके, कुछ चेहरे पे दाग हैं वो क्लीन करके, अच्छी तस्वीरें वो आपको देंगे और आपसे वो 10-15 हज़ार रुपये लेंगे, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये लेंगे, जितना भी कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होगा, उतनी वो फ़ीस लेगा। अब इसमें ये पूछना कि ये सही है कि गलत है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है? ये तो एक सिंपल बात है, एक फ़ोटोग्राफ़र है, वो अपनी सर्विसेज़ दे रहा है, आप उससे अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उसकी सर्विसेज ले रहे हैं और इस चीज़ की एक फ़ीस है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। पैसे दें, तस्वीरें खिंचवाएँ। अगर वो पैसे ले ले और तस्वीरें ना दे तब तो गलत बात है। तो अब वो ये अगर कहे कि मैं आपको कास्ट करवाऊँगा, ये गलत बात है। वो कास्ट नहीं करवा सकता, वो सजेस्ट कर सकता है। क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र से पूछते हैं लोग, डायरेक्टर भी पूछते हैं, प्रोड्यूसर भी पूछते हैं कि भाई कोई नया एक्टर आया है तो बताओ, कोई नई एक्ट्रेस आई है तो बताओ। तो वो तस्वीरें भेज देगा कि ये इसको देख लें, ये आया। वो अगर कास्ट आप हो जाएँ तो आपकी लक है, आपको वो कास्ट करवा नहीं सकता। कोई भी किसी को कास्ट एक्चुअली नहीं करवा सकता। छोटे-मोटे रोल एक दफ़ा दिलवा देना एक अलग बात है, वो भी अगर आप वो कर पाएँगे, तो आपको कोई रिकमेंड करेगा। अगर आप एक्टिंग कर लेंगे, तभी कोई फ़ोन करके कहेगा यार इसको देख लेना, इस लड़के को बड़ा अच्छा लड़का है ये, ठीक काम करेगा, वगैरह-वगैरह। क्योंकि कास्ट करवाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं मिसाल के तौर पे किसी को कास्ट करवा देता हूँ और मैं कहता हूँ इसको कास्ट कर लो, ये बड़ा अच्छा है। वो मुझे जानते हैं और वो कास्ट कर लेते हैं। अब ये बंदा शूट वाले दिन पहुँचता नहीं, तो मुझे कॉल्स आएँगी। ये लेट पहुँचता है, मुझे कॉल्स आएँगी। इससे हो नहीं रहा, इसका सीन है किसी मशहूर एक्टर के साथ, ये रीटेक्स बहुत कर रहा है, इसको लाइनें याद नहीं हो रही, ये सीरियस नहीं है, मुझे कॉल आएगी। तो मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है? मैं ये क्यों करूँगा? मैं अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब करूँगा? क्योंकि डिसिप्लिन आप ज़्यादातर लोग जो है सीखते नहीं और एक्टिंग को वो सीखते नहीं। उन पढ़ते किताबें वो पढ़ते नहीं, उर्दू उनको बोलनी नहीं आती। कौन किसको कैसे सजेस्ट करे? और कर भी ले तो उसके बाद जो उसकी कंप्लेंट्स आएँगी वो क्यों लेगा? क्यों वो कंप्लेन लेगा? कि यार वो जिसको आपने कास्ट करवाया था वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब मैं भी आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं और आप क्योंकि दूसरे शहर से हैं तो आप वापस चले गए हैं। अब मैं आपको बुला भी नहीं सकता। आप इसी वजह से कि यार ये काम ख़राब हो गया, अब फ़ोन बंद करके बैठ गए हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत क्या करने की? मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? मैं ये क्यों करूँगा कि कोई डायरेक्टर जो है वो कहे कि यार इस बंदे से आइंदा हमने बात नहीं करनी, इसने हमारी शूट ख़राब कर दी है। तो ये तो कोई ज़िम्मा नहीं ले सकता। इसलिए कोई किसी को रिकमेंड नहीं करता, कास्ट नहीं करवाता। ना ही करवाया जा सकता है, ये मुश्किल काम है। थोड़ा-सा आपको मुसलसल दस्तक देनी है। इसका तरीका यही है कि आपने तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है, आपने एक्टिंग सीखनी है, कहीं न कहीं से सीखो। अब सीखनी कहाँ से है? नापा इंस्टीट्यूट है कराची में, नापा। और जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं, उनमें कहीं-कहीं वो एक्टिंग सिखाने की भी वर्कशॉप्स करवाते हैं, कोई ना कोई टीचर होता है। लाहौर में जैसे अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल है, माल रोड पे उनका दफ्तर है, वो एक्टिंग की वर्कशॉप, एक्टिंग की वहाँ पे ट्रेनिंग, एक्टिंग वहाँ पे सिखाई जाती है। म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में। उसके अलावा पीएनसीए है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में, वहाँ पे भी एक्टिंग सिखाई जाती है और वहाँ पे भी एक्टिंग के उस्ताद हैं, क्लासेस होती हैं। उसके अलावा एनसीए में साल में 2 दफ़ा 2 से ज़्यादा दफ़ा भी बाज़ दफ़ा कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर वहाँ पे एक्टिंग के शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। एक्टिंग के, सिंगिंग के, पेंटिंग के। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं दिल से और अगर आप ऑनेस्ट आदमी हैं,
अगर आप मेहनती हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप इन जगहों पे जाके पूछ नहीं रहे? इनका नंबर आप गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा। आपको पीएनसीए का नंबर मिल जाएगा। इस्लामाबाद के लोग हो, वहाँ पे चले जाओ। जो जेहलम से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, ऐसे इलाकों से हैं, वो इस्लामाबाद चले जाएँ या वो लाहौर आ जाएँ। लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है, एनसीए है, अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो बीएनयू है, वहाँ पे भी एक्टिंग सिखाते हैं। और वो अच्छी वाली क्लासेस हैं, अच्छी वाली ट्रेनिंग है। वो कुछ वीक्स की है, 6 हफ्तों की है मेरा ख्याल है, 3 महीने की है या 6 महीने की है, इतनी है। मतलब प्रॉपर आप सीख जाएंगे। इसी तरह कराची में नापा इंस्टीट्यूट है, नापा इंस्टीट्यूट, NAPA। तो इनको गूगल करने से आपको कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको कि इनका फ़ोन नंबर क्या है, इनका एड्रेस क्या है? आप सिर्फ लिखेंगे उनका नाम, तो साथ ही उनका नक्शा भी निकल आता है, मैप निकल आता है कि जहां आप हैं वहां से कितनी देर में आप उधर पहुंचेंगे। अगर आप बस पे चढ़ जाएं, अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, पैदल चले जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे। हर चीज़ आपके उस नेट के ऊपर अवेलेबल है। तो एनसीए को गूगल करें, उनका फेसबुक पेज लाइक करें, उनको फॉलो करते रहें। वो सारी चीज़ें अपने फेसबुक पे देते हैं, सारी चीज़ें। अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कब कब वो एक्टिंग सिखा रहे हैं वहाँ पे। तो जो आप सारा दिन लोगों से मैसेज करके पूछते हैं, वो आपके सामने है सारी चीज़ें। नापा को गूगल करें, उनका पूरा सारा सिस्टम उसके ऊपर पड़ा हुआ है। उनकी फ़ीस कितनी है, दाखिले कब होते हैं, कितनी देर का है, कौन पढ़ा रहा है, हर चीज़ है वहाँ पे। इसी तरह पीएनसीए इस्लामाबाद का है। और जहाँ भी आप मौजूद हैं आपके आसपास, और थोड़ा अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है तो करना पड़ेगा। हर चीज़ ज़ाहिर है कि आपके आसपास आपके कंफर्ट जोन में तो नहीं होती। तो ये 4-5 अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाएं और सीखें जैसे लोग जाके सीखते हैं। जैसे एफएससी करके आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, अपने शहरों से आते हैं, उस शहर में आते हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, रिश्तेदारों की तरफ रहते हैं, 4 साल पढ़ते हैं आप। तो आपको क्यों लगता है कि एक्टिंग जो है वो इसी तरह ही आप कर लेंगे और आपको अपने घर से भी नहीं निकलना और आपको पहले से ही आती है एक्टिंग? अभी हम होस्टिंग की वर्कशॉप कर रहे हैं ऑनलाइन। तो वो जो ख़वातीन उसमें आई हैं हमारे साथ, जो काम कर रही हैं उसमें एज होस्ट, क्योंकि ख़वातीन का प्रोजेक्ट था, मैंने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले, जिन लोगों ने अप्लाई किया वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो उनमें से ज़्यादा लोगों का ये कहना था कि ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हम लोग जो सोच रहे थे ये होस्टिंग इस तरह की होती है, ये तो उस तरह की नहीं है, ये तो कोई और चीज़ है। तो हमारे ज़हन में तो बिल्कुल फ़र्क चीज़ थी, और वो तो इसका मतलब हमें कुछ पता नहीं था इस बारे में। इसी तरह एक्टिंग है, जब आप करने आते हैं आपको समझ आती है कि यार जो आप सोच रहे थे वो एक्टिंग तो और थी, और जो होती है वो एक्टिंग और है। तो ये सीखनी पड़ती है। तो बजाय ये कि इधर उधर टाइम ज़ाया करें, लोगों से चांस मांगें, पहले वो चांस अर्न करें। समझ आइए आपको? जो आप चांस मांग रहे हो, पहले वो आपका हक बनना चाहिए ना। पहले हक किसका बनता है? जो मेहनत करता है। मेहनत कौन करता है? जो सीखता है। और जो इसमें जो अलहमरा वगैरह है, अलहमरा की फ़ीस तो शायद 1000 रुपया महीना है। अगर आप 1000 रुपया या 1500 रुपया महीना नहीं दे सकते, महीना 1000 रुपया महीना अगर आप अपनी ट्रेनिंग पे खर्च नहीं कर सकते, तो आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए असूलन। आपको कुछ और करना चाहिए, फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप तो यही नहीं लगता कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो वर्थ इट इतना है कि आप 1000 रुपया खर्च करें, घर से बाहर रहें, कहीं जाके सीखें इसको, तो फिर आपका ये काम ही नहीं है। फिर तो आप चले जाओ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, फिर ये आपसे नहीं होना। इसी तरह जो लोग नापा इंस्टीट्यूट है वो भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का, वो भी उसकी फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह जो पीएनसीए इस्लामाबाद में है उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। जहाँ जहाँ आर्ट्स काउंसिल्स हैं वहाँ जाएं। हर ज़िले में आर्ट्स काउंसिल है। आप जहाँ भी हैं आपके ज़िले में एक आर्ट काउंसिल है, ढूंढें उसको, वो किधर है, वहाँ जाने की कोशिश करें, देखें वहाँ पे क्या होता है। अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है तो आपको चाहिए कि आप हर जगह घूम फिर के देख लें। अगर आपके ज़िले में नहीं है तो साथ वाले ज़िले में होगा, ठीक है। वहाँ नहीं तो वहाँ चले जाओ जहाँ पे है। जिसके अंदर लगन होती है ना, उसको तो चाहिए होती है, प्यासे को तो पानी चाहिए होता है। वो ऐसे थोड़ी करता है कि लेट के प्यास प्यास करता रहता है कि लोगों का तो यार मुझे पानी पिला दो। वो तो हर जगह जाएगा जहाँ उसको लगेगा कि पानी है, उसको जाना चाहिए, वरना तो वो मर जाएगा उधर, उसका शौक़ भी ख़त्म हो जाएगा, उसके ख्वाब भी मर जाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमने एक्टिंग एकेडमीज़ की बात की कि वहाँ जो लोग सिखाते हैं वो कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो जाली हैं या वो सही हैं। तो आप उनकी डिग्री देखें, आप उनका काम देखें। अगर वो एक्टर है तो देखें कि उसके ड्रामे चले हैं, चलते थे, और वो किस लेवल का काम करता था और किस तरह के रोल्स उसने किए हैं। क्या वो माइनर छोटे छोटे रोल कर रहा था, क्या उसने लीड भी किया है, और दूसरा ये कि क्या उसको फील्ड के लोग जानते हैं कि नहीं।
लोग उसको पहचानते हैं कि नहीं। जाके लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाना जो है ना, उसकी बात नहीं कर रहा। वो जितने भी जाली लोग हैं ना, जितने फेक लोग हैं, उनकी तस्वीरें असली लोगों से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो जाते ही तस्वीरें खिंचवाने, वहाँ जाके किसी के साथ तस्वीरें खिंचवा लेंगे। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वर्किंग स्टिल्स की बात कर रहा हूँ। काम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, वो लाइनें याद करते हुए, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, मेकअप करवाते हुए, सीन में खड़े हैं कि नहीं, डायरेक्टर उनको कुछ बता रहा है कि नहीं, तो वो एक्टर है। ठीक है। इसी तरह से अगर वो डायरेक्टर हैं तो आपको उनके बिहाइंड द सीन वीडियो मिल जाएंगे, BTS जिसको बोलते हैं। उनके वो उनकी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे वो पड़े होंगे। उसमें वो लोगों को डायरेक्ट कर रहे होंगे, और वो मशहूर लोग होने चाहिए, वो नॉन लोग होने चाहिए, तब वो बंदा डायरेक्टर है। तो यही पैमाना है ये जानने का कि वो सही है कि नहीं है। तो अगर तो उसकी इस तरह की चीज़ें, उसका इस तरह का डेटा अवेलेबल है आपको, तो वो सही है। अगर नहीं है तो वो नहीं सही, वो झूठ बोल रहा है। और अगर उसने एक्टिंग नहीं की तो उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक्टिंग सिखाने की डिग्री ली है। ठीक है, एक्टिंग की डिग्री बाहर से भी मिलती है, यहाँ से फिल्म मेकिंग की डिग्री मिलती है। ज़रूरी नहीं कि उसने फिल्म भी बनाई हो। तो अगर उसके पास डिग्री है तब भी वो सिखा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसने खुद एक्टिंग की है, खुद उसने डायरेक्शन की है, लेकिन उसके पास डिग्री है। या तो उसके पास डिग्री होगी या उसके पास एक्सपीरियंस होगा। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वो आप ना जाएं वहाँ पे। ये सिंपल सा रूल है। अगर दोनों चीज़ें उसने नहीं की कभी, ना डिग्री की है, ना कोई काम किया फील्ड में, वो काम जो टीवी पे चलता हो, बिकता हो, लोग उसको पैसे दे के एक्टिंग करवाते हों उससे, लोग उसको पैसे दे के उससे डायरेक्शन करवाते हों, तो वो असली है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम ज़ाया होगा। उससे बहुत बेहतर है कि ये जो सरकारी इदारे हैं यहाँ जाएं। वो कौन से हैं? वो नापा है, वो NCA है, NCA भी गवर्नमेंट का है, लाहौर में NCA पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में PNCA भी है, ये गवर्नमेंट के हैं। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल गवर्नमेंट का है। तो इसकी 1000-1500 रुपये महीने की फ़ीस है, जाएं वहाँ जाके सीखें। क्यों नहीं आप सीखते? तो ये सारी जगह हैं, ये आपके सवालों के जवाब हैं।